चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी भी खुलकर होने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से एक बार फिर बीजेपी पर कटाक्ष किया गया, जिसमें केंद्र सरकार पर जनता से लूट करने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़ की जनता पर जो टैक्स पर टैक्स बीजेपी शासित नगर निगम की ओर से लगाए गए हैं, उसका जवाब आने वाले चुनावों में चंडीगढ़ की जनता देगी। कांग्रेस के प्रवक्ता एच.एस. लक्की ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता से लूट कर रही है और इसे भाजपा दिवाली का गिफ्ट बता रही है। ये सीधी लूट है, इसलिए पीएम मोदी पेट्रोल पर 5 रुपए घटाने पर इसे दिवाली गिफ्ट बता रहे हैं और यहाँ देश की जनता महंगाई से परेशान है। लॉलीपॉप नहीं है, ये लूट है, लूट। आप किसी की जेब से 40 रुपए निकालते हो और बाद में उसको संतावना देने के लिए 5 रुपए उसके जेब में वापस डाल देते हो। वो कोई गिफ्ट नहीं है, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया। ये तो आपने उनके पैसे लूटे हुए थे 40 रुपए, जिनमें से आप पर दबाव बना है क्योंकि लोगों ने आपको हरा दिया असेंबली के चुनावों के अंदर। आपको मजबूरन 5 रुपए उनको वापस करने पड़ रहे हैं। मगर ये भी बात है कि वो 5 रुपए भी वापस नहीं करने, वो अगले 10-12 दिन के अंदर 35-35 पैसे बचाकर आपने 5 रुपए फिर वो पूरे कर देने हैं। तो लोग परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। आप वही है ना जो कभी कहते थे कि प्रधानमंत्री को महंगाई का म के बारे में नहीं बोलते। आज प्रधानमंत्री महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोलते? भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो इनकी बातचीत कुछ और होती है। मगर जब आज वो आके यहाँ पर सत्ता के अंदर हैं तो क्या बातें कर रहे हैं। मैं इस करके मैं बहुत इनसे, जो देश की जनता है ना, शुद्ध हो चुकी है। देश की जनता परेशान है। गरीब के पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। तनख्वाहें लोगों की बढ़ नहीं रही, नौजवानों को रोजगार मिल नहीं रहा, ऊपर से इतनी महंगाई। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अब मोदी सरकार को चलता कर देना चाहिए। जहाँ पर भी चुनाव होता है, वो नगर निगम का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, लोगों को इनको झटका देना दिए, इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको सच्चाई का आईना दिखाना चाहिए, ताकि ये जो लोगों के साथ लूट कर रहे हैं उसको बंद करें। वहीं कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा ने भी इस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। ये राहत पीएम मोदी ने पूरे देश को दिया है और ये दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है। ये लक्की जी जो कह रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं, पहली बात तो पिछले 5 साल में चंडीगढ़ की जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया। जिस पानी के रेटों की वो बात कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं कि पानी के रेट कोई बढ़े ही नहीं हैं। अभी भी हम 2 रुपये किलो लीटर पानी जो पहले दे रहे थे, अब भी 2 रुपये किलो लीटर ही शहरवासियों को दे रहे हैं। तो ऐसा कोई रेट बढ़ा है, और किस रेट की वो बात कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता। और पानी के रेटों की मैंने उनकी वो सुनी है, जो एक उनकी बाइट आई थी पीछे, तो मैंने सुना था, उसमें कह रहे थे पानी के रेटों की। तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं से जानकारी ले लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ में कोई टैक्स नहीं बढ़ा लगा और कोई रेट नहीं बढ़ा। देखिए 2019 में गांव 13 जो हमारे पास आए हैं, जो पहले के गांव में उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है, चल रही है, सड़कें भी है। जो 13 गांव हमारे पास आए हैं, कोरोना की वजह से 1.5 साल हम लेट हो गए, मगर अभी भी हमने 102 करोड़ की लागत से जो 13 गांव के डेवलपमेंट की बात करी है, वो काम बिल्कुल युद्ध स्तर पे शुरू हो चुके हैं। अभी सीवर लाइन का पहले उनके पाइप डाले हैं, ड्रिंकिंग वाटर के डाले हैं, स्टॉर्म लाइनें डाली हैं, उसके साथ लाइटों का काम चलेगा और सड़कें बहुत जल्दी। देखिए जब हम अपना घर भी बनाते हैं तो कुछ समय के लिए कष्ट सहना पड़ता है, मगर हमने जिस रफ्तार से अब काम शुरू करा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4-5 महीनों के अंदर चंडीगढ़ गाँव जो गाँव है 13 हमारे पास आए, उनकी तस्वीर बदलती नजर आए। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव दिसंबर के महीने में होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है तो बीजेपी भी एक कदम आगे आकर मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।